वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियरली? Yes, Prabhu. ओके ओके। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी ऑल ऑफ यू। आप लोग संडे की मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, गीता सेशन अटेंड कर रहे हैं। इट्स रियली वेरी मच इंस्पायरिंग, क्योंकि एक तो सुबह उठना ही एक तपस्या, एक चैलेंज रहता है। उसमें से संडे को सुबह को उठना, जनरली लोग अपने पूरे हफ्ते भर की नींद संडे को पूरी करते हैं। बट संडे को मॉर्निंग को उठ के आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं, गीता सेशन अटेंड कर रहे हैं। डेफिनेटली कृष्णा विल बी सो मच प्लीज्ड विद ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी मच इंस्पायरिंग योर एग्जाम्पल। ओके, सो विल बिगिन विद अवर टुडेज सेशन विद शॉर्ट प्रेयर्स। तो आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मिलितं येन श्री गुरवे श्रीगुरुवे नमः। विष्णुनारायण कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नास्ति। आख्यातुर्निर्विचारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि वृंद। गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So before starting the session, I just would like to share something that came in my heart. It's off the topic, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि आत्म साक्षात्कार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से आत्म साक्षात्कार होता है। और हम लोग कई बार जब आत्म साक्षात्कार शब्द सुनते हैं तो हमको जनरली लगता है कि आत्म साक्षात्कार मतलब क्या होगा, कुछ तो ऐसा अजीब सा होगा। ऐसा कुछ तो हमारे पर निकल आएंगे, या हमारे फेस के आसपास ऐसा कुछ तो ऑरा, ऐसा कुछ तो चमकने लग जाएगा। राइट, ऐसा कुछ तो लगता है, हम लोग हवा में उड़ने लग जाएंगे। कुछ तो ऐसा अजीब सा लगता है हमको, चमत्कार लगता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि हम अम, शारीरिक स्तर से ऊपर उठ रहे हैं। बेसिकली शरीर की जो डिमांड्स हैं उनसे हम ऊपर उठ रहे हैं, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि हमारे मल्टीपल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। तो इनर मोस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है हमारा, कि हम आत्मा हैं। और उससे बाहरी जो स्तर का जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज दैट वी आर दिस बॉडी। तो जनरल जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो लोग बॉडीली साक्षात्कार के साथ जी रहे हैं, शारीरिक साक्षात्कार। तो इसीलिए आ, उनके लिए सुबह को उठना और ये सब तपस्या जो है, स्पिरिचुअलिटी में जो भी तपस्या है वो मुश्किल लगती हैं, क्योंकि शरीर क्या डिमांड कर रहा है, शरीर डिमांड कर रहा है कि हमको सोते रहना है, जितना हो सके उतना सोना है। लेकिन आत्मा की क्या डिमांड है, आत्मा की डिमांड है कि मुझे चैंटिंग करना है, मुझे भगवान का संपर्क करना है। आई वॉन्ट टू एसोसिएट विथ कृष्णा, दैट इज द डिमांड ऑफ आत्मा। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब ऐसा कुछ अजीब सा कुछ चमत्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार का मतलब कि हम आत्मा की डिमांड्स को ज्यादा फुलफिल कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस ऑफ बॉडीली डिमांड्स। सो वी आर प्रायोरिटाइजिंग द डिमांड्स ऑफ आत्मा, दैट इज आत्म साक्षात्कार। तो ये सब आप लोग जो कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट आत्म साक्षात्कार ओनली। आप लोगों को हो रहा है, आप लोगों को धीरे धीरे साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए आप लोग ये डिसीजंस, यू आर एबल टू मेक दिस चॉइसेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार मतलब ऐसे किसी एक दिन ऐसे आप लोग रात को सो के उठे और अचानक से सुबह को आत्म साक्षात्कार हो गया। नो, ऐसा अचानक से नहीं होता। इट हैपेंस ग्रेजुअली, इट हैपेंस प्रोग्रेसिवली। सो एज वी आर प्रोसीडिंग अहेड प्रोग्रेसिवली, एज वी आर मेकिंग राइट चॉइसेस, आप लोग आत्मा के डिमांड्स को चूज कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ प्रोग्रेशन ऑफ आत्म साक्षात्कार। और जितना ज्यादा हम चैंटिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम अच्छे से अ, भगवान का संग करेंगे इन अलग अलग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से, उतना ज्यादा आत्मा को नरिशमेंट मिलेगा, और उतना ज्यादा हम आत्मा की डिमांड्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे।
And of course, spirituality includes bodily um, care also, because body is also energy of Krishna only. But we become serious about our Atma's demands. That is the Atma Sakshatkar progression. So we'll start with our session today. ये जस्ट ऐसे नेचुरली मेरे को आया, लाइक मेरे मन में ऐसा आई जस्ट शेयर्ड. ओके, सो आज का हमारा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं और अगर कोई अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है, तो क्या हमें अतिथि को रुका के रखना चाहिए चैंटिंग कंप्लीट होने तक, या फिर अतिथि सत्कार करना चाहिए चैंटिंग छोड़ के, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अतिथि देवो भव. तो आप में से किस किस को लगता है कि हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए चैंटिंग छोड़ के? यू कैन गिव अ थम्स अप. ओके. किस किस को लगता है कि हमें चैंटिंग कर लेना चाहिए, अतिथि को रुका के रखना चाहिए? कोई भी नहीं. ओके. या सो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट कि हमें वी शुड बी प्रैक्टिकल इन अवर लाइफ. ऐसा फैनेटिक नहीं होना है हमें कि नहीं नहीं अतिथि को रुका के रखे, हम चैंटिंग पूरा कंप्लीट, पूरे 16 माला या जितना भी हमारा कमिटमेंट है, पूरा कमिटमेंट होने के बाद ही हम दरवाजा खोलेंगे. वो बेचारा बेल पे बेल बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है. सो दैट वी शुड नॉट बी फैनेटिक. फैनेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? आई एम नॉट श्योर, बट किसी को याद है तो बता सकते हैं. कि हमें एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है. वी शुड बी, भक्ति इज अ वेरी नेचुरल एंड वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस. मतलब भक्ति में हम किसी भी चीज को नकारते नहीं हैं, हम अपने जीवन के सारे पहलुओं को साथ में लेके और ऑप्टिमाइज करके करते हैं. तो इसीलिए हमें वी कैन लीव अवर चैंटिंग दैट टाइम एंड वी कैन रिसीव द गेस्ट एंड वॉट एवर इज द नीडफुल वी शुड डू इट. एंड आफ्टर दैट एक चीज हमें नहीं करना चाहिए, और ये मैंने कुछ कुछ डिवोटीज में देखा भी है, विच इज वेरी डिस्प्लेजिंग एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. ये मतलब जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक्टिविटी देख के ऐसा लगता है कि मतलब इनको चैंटिंग के बारे में कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है, ऐसा फील होता है. तो सम पीपल व्हाट दे डू इज कि चैंटिंग करते करते सपोज कुछ अचानक से कुछ काम आ गया, या फेनाटिक मतलब कट्टर, थैंक यू जी. तो चैंटिंग करते करते अचानक से कुछ काम आ गया और वो क्या करते हैं, जैसे अभी 60% चैंटिंग हो गया है, तो वो इस प्रकार से ऐसे रख देते हैं बीट्स को कि जिससे कि बाद में उनको पता चले कि हाँ यहाँ तक हुआ है, राइट, यहाँ तक हो गया चैंटिंग. और काम होने के बाद फिर वो उसके आगे से शुरू करते हैं. दिस इज नॉट एट ऑल प्रॉपर. चैंटिंग में कभी भी पॉज का बटन नहीं होता. ओके, देर इज, समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना परसेंट हो गया है वहां पे ऐसे अटकाया, और फिर होने के बाद फिर उसके आगे से शुरू किया. तो दिस इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट, दिस नॉट एट ऑल प्रॉपर. चैंटिंग पूरा एक गो में, एक्चुअली सम डिवोटीज आर सो स्ट्रिक्ट, सम डिवोटीज आर सो स्ट्रिक्ट कि वो एक 4 माला तक कुछ नहीं करते, 4 माला होने के बाद ही कुछ करते हैं, फिर वापस से फिर काम करने के बाद वापस से फिर 4 माला. सो दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड. बट प्रॉपर स्टैंडर्ड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस, कम से कम 1 माला तो हमें पूरा करना चाहिए. ऐसे नहीं कि कर लिया इतना परसेंट, पॉज बटन दबा दिया. चैंटिंग में पॉज बटन नहीं होता. चैंटिंग में सिंपल स्टार्ट एंड एंड ही होता है, बस स्टार्ट एंड स्टॉप. तो 1 माला अभी छूट गया, हमने कुछ दूसरा काम कर लिया, आफ्टर एड्रेसिंग दैट थिंग वापस आके हमें फिर स्टार्टिंग से करना चाहिए वो माला. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी शुड डू दैट. वी शुड नेवर पॉज द माला इन बिटवीन. अभी ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि हम दूसरी एक्टिविटी कितने देर के लिए कर रहे हैं. अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए कर रहे हैं सिर्फ, सो दैट इज ओके. बट या फिर लाइक 1 मिनट इट्स ओके. बट ऐसे नहीं कि आधा घंटे आपने काम निपटाया, आधे घंटे बाद वापस से आया और फिर उसके आगे से शुरू किया. नो, दैट इज नॉट एट ऑल प्रॉपर. क्योंकि चैंटिंग जब हम करते हैं ना, तो वी आर बिल्डिंग अप स्पिरिचुअल एनर्जी. इसीलिए काफी डिवोटीज पद्मासन में बैठते हैं. बाय द वे, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि चैंटिंग करते समय हम पद्मासन में बैठे. इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, चैंटिंग के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बट इट्स ऑलवेज बेटर. क्योंकि पद्मासन जो रहता है उसकी एक क्वालिटी रहती है
कि उसमें हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, हमारे शरीर की पूरी एनर्जी कंजर्व होती है पद्मासन में, डिसिपेट कम होती है। तो जब हम पद्मासन में बैठते हैं चैंटिंग के समय, सो वट एवर स्पिरिचुअल एनर्जी वी आर बिल्डिंग अप, दैट इज गेटिंग कंजर्व्ड विद इन आवर ओनली। तो इसीलिए पॉज वॉज नहीं करना चाहिए चैंटिंग। चैंटिंग करो, कुछ आ गया, कोई आ गया, अगर उतना अर्जेंट नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन लेट देम वेट, टेल देम कि लेट मी कंप्लीट माय राउंड्स। एंड इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स है, इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन कि हमारे राउंड कितना परसेंट हो गया है। 90% हो गया तो हम उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ही बाकी, हम उनको दिखा सकते हैं माला इतना बाकी है। अगर 10-20% हुआ है देन वी कैन लीव इट। 50% हुआ है तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा पेन होगा कि अरे मेहनत बेकार गई। 50% चैंटिंग किया, अभी छोड़ना पड़ रहा है। बट इट्स नॉट अ बेकार, इट्स अ बोनस, कि वो जो महामंत्र हमने लिया दैट इज अ बोनस, वो हमारे काउंटिंग से ऊपर एक्स्ट्रा बोनस महामंत्र है वो। सो आई होप इट इज क्लियर कि we can address depending on the urgency and importance of that thing activity, लेकिन वापस आने के बाद we should start right from the beginning, at least that particular round। चैट में कुछ तो आया था, then should we hold on to the beat and do the work? Of course that also depends on the work, वो वर्क में कितना मेंटल एब्जॉर्प्शन लग रहा है, राइट। पहली चीज ये कितना मेंटल एब्जॉर्प्शन लग रहा है उस वर्क में। दूसरी बात कि कितने ड्यूरेशन का है। एज आई सेड, कुछ सेकेंड्स का कुछ अगर एक्टिविटी है और उतना मेंटल एब्जॉर्प्शन नहीं लग रहा, ठीक है, इट्स लाइक ओके, नॉट encouraged बट इट्स ओके एटलीस्ट। बट ड्यूरेशन ज्यादा अगर है और उसमें ध्यान लग रहा है, ऐसे नहीं जैसे कुछ, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है गलत तरीके चैंटिंग करने के जो कई बार डिवोटिस करते हैं। तो कुछ लोग ड्राइविंग करते करते चैंटिंग करते हैं, स्टीयरिंग व्हील है और बाजू में बीट बैग भी पकड़ा हुआ है। एक बार मैं इधर गोविंदास में गया था, तो वहां पे जो व्यक्ति था, वो चैंटिंग करते करते पिज्जा बना रहा था। तो मतलब पिज्जा बनाते बनाते अपना चैंटिंग कर रहा था, मेरे को इतना गुस्सा है उसको देख के। लेकिन फिर वो पिज्जा जब लेके आ रहा था, क्योंकि वो चैंटिंग कर रहा था, तो पूरा का पूरा पिज्जा गिर गया नीचे जमीन पे। समहाउ वो ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि चैंटिंग भी कर रहा है, पिज्जा भी लेके आ रहा है। मेरे को इतना अच्छा लगा, देखो अभी इसको समझ में आया। देखो इसका पिज्जा गिर गया, अभी अगली बार से मल्टीटास्किंग नहीं करेगा। तो फिर उसको वापस से फिर पूरा बनाना पड़ा पिज्जा, और इस बार उसने चैंटिंग छोड़ के बनाया। तो वी शुड एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड डूइंग मल्टी, वी शुड नेवर डू ओनली अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट और वेरी इमरजेंसी केस। उस टाइम पे ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए हम कर सकते हैं, और उसमें अगर उतना मेंटल एब्जॉर्प्शन नहीं लग रहा है तो हम कर सकते हैं। इज दैट ओके तेजस प्रो? Yes, Prabhu. ओके, सो विल कंटिन्यू विद अवर रीडिंग। एक प्रिंसिपल हमें याद रखना चाहिए कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो हम कृष्ण को एक्सक्लूसिव टाइम दे रहे हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो आप उसके साथ बात करते करते मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। ये तो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कृष्णा है। तो वी शुड नेवर डू मल्टीटास्किंग while doing chanting unless it is very urgent or very emergency case. So I'll just quickly share my screen. तब तक आप लोग हैंड रेस कीजिए, कौन पढ़ सकता है एक पैराग्राफ? ओके, ललित प्रभु जी, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? Yes, Prabhuji. तो आज हम नए अध्याय का शुभारंभ करने वाले हैं, और इस अध्याय का नाम है स्टीलिंग ऑफ द बॉयज एंड calves बाय ब्रह्मा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग पास टाइम। ओके, सो यस प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट, यू कैन रीड। Yes, Prabhuji. Chapter 13, Stealing of the Boys and Cows by Brahma. Sukadeva Goswami was very much encouraged when Maharaj Parikshit asked him why the cowherd boys did not discuss the death of Aghasura until after 1 year had passed. He explained thus, "My dear king, you are making the subject matter of the transcendental pastimes of Krishna fresher by your inquisitiveness.
It is said that it is the nature of a devotee to constantly apply his mind, energy, words, ears, etc. in hearing and chanting about Krishna. This is called Krishna consciousness. And for one who is wrapped in hearing and chanting about Krishna and subject matter never becomes hackneyed or old. That is the significance of transcendental subject matter in contrast to material subject matter. Material subject matter becomes stale and one cannot hear a certain subject for a long time. He wants he wants change. But as far as transcendental subject matter is concerned, it is called Nitya Nava Navayamana. This means that one can go on chanting and hearing about the Lord and never feel tired, but remain fresh and eager to hear more and more. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो अघासुर का वध हमने देखा था पिछले वाले चैप्टर। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज को। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसा अघासुर का वध हुआ, और उसके बाद फिर अगले साल फिर इनके जो फैमिली थी, पेरेंट्स थे, उन सबको पता चला अघासुर वध के बारे में। और फिर ऐसे आगे बढ़ गए, फिर वो लीला बताते बताते। तो परीक्षित महाराज ने उनको रोका, अरे रुको रुको रुको, डाउट है मेरे को। क्या डाउट है? अगासुर का वध हुआ 1 साल में, उसके 1 साल बाद क्यों बताया? इमीडिएटली बताना चाहिए था। क्योंकि कृष्ण जो भी एक्टिविटी किया करते थे, एक्चुअली क्या होता था, कृष्ण जब अ, वन में जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो जो भी एक्टिविटीज करते थे, जो भी गेम्स खेलते थे, वो बाद में वापस आने के बाद जो सारे गोपास थे, मतलब गोपाज हैं, वो उनके ऊपर अलग अलग गीत बनाते हैं। और वो गीत पूरे व्रज मंडल में पूरे वायरल हो जाते हैं, हमारे लैंग्वेज में वायरल बोलेंगे। हर जगह पूरा फैल जाते हैं, हर कोई वो गीतों को गाने लग जाते हैं। और उसके द्वारा वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनके लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो ये तो बहुत ही, कृष्ण जो भी एक्टिविटी करते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज होता है पूरे वृंदावन में, और वायरल हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये न्यूज वायरल क्यों नहीं हुआ, ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बना, इतना बड़ा न्यूज है, इतने बड़े असुर का वध किया। तो ये इनका डाउट था। तो इस डाउट को सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? इससे पता चलता है कि परीक्षित महाराज बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो जनरली कोई एक प्रॉपर अगर स्पीकर है, जिसको सब्जेक्ट मैटर, जिस जो चीज़ वो सिखा रहा है सामने वाले को, उसमें अगर उसको सच में रुचि है, तो उसको क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो क्वेश्चंस आने पे उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट या उसको अपना पोजीशन थ्रेटन होते हुए नहीं दिखता। उसको खुशी होती है कि लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब वो डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं। अभी सपोज परीक्षित महाराज ने पूछा ही नहीं होता कि अरे रुको रुको, 1 साल क्यों लगा, तो ये पूरी जो ब्रह्म विमोहन लीला थी, ये हम लोग इससे वंचित रह जाते, हमको सुनने को ही नहीं मिलता, राइट। और ये तो ब्रह्म विमोहन लीला की बात कर रहे हैं हम, पूरी की पूरी कृष्ण लीला हम मिस कर देते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने, आप लोग अगर भागवतम पढ़ेंगे, तो सुखदेव गोस्वामी ने राम जी की लीला बताई, अलग अलग चीजें बताई। और फिर ऐसे डायनेस्टी बताते बताते बोला कि ये जो मून गॉड की जो डायनेस्टी है, इसमें ऐसे ऐसे हुआ, कृष्ण आए, और फिर कृष्ण के बेटे ये थे, फिर इनके बेटे ये थे, ऐसे करके आगे बढ़ गए वो। कृष्ण लीला सुनाई ही नहीं उन्होंने भागवतम में। लेकिन इन्होंने रोका, उनको परीक्षित महाराज ने रोका, और बोला कि अरे क्या कर रहे हो आप, कृष्ण तो अल्टीमेट पर्सनालिटी है, और उनकी लीला आप ऐसे स्किप कर दिया आपने आगे बढ़ के। तो तब जाके भी वापस से सिमिलर थिंग हैपेंस, दैट सुखदेव गोस्वामी इज वेरी प्लीज्ड विद परीक्षित महाराज। और तब जाके फिर वो डिटेल में बताना शुरू करते हैं कृष्ण लीला। और श्रीमद् भागवतम में सबसे एक्सटेंसिवली कोई लीला अगर बताई गई है भगवान की, तो वो है कृष्ण लीला।
जो पूरा 10वां स्कंद है, सारे जो कैंटोज है, सारे जो स्कंद है, उसमें सबसे बड़ा जो स्कंद है दैट इज 10वां स्कंद, 10th कैंटो। और उसमें पूरी कृष्ण लीला है। इवन 10th कैंटो के बाहर भी 11th कैंटो में भी कृष्ण लीला ही है। सो दैट इज द बिगेस्ट लीला, और वो हमसे हमको नहीं मिल पाती अगर परीक्षित महाराज सवाल नहीं करते तो, डाउट रेज नहीं करते तो। इसलिए क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग करने से हमें डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और आप सोचिए, परीक्षित महाराज जब ये 10वां स्कंद चल रहा है, टोटल स्कंद 12 स्कंद है। परीक्षित महाराज 12 स्कंद होने के बाद क्या होने वाला है परीक्षित महाराज का? उनकी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाम का जो एक सांप है वो आके उनको डसने वाला है। लेकिन उनको ये नहीं है कि अरे जल्दी जल्दी खत्म करो, अरे टाइम अप हो रहा है, राइट? जैसे अपना रहता है ना 7:30 वाइंड अप करना है। ऑफ कोर्स नथिंग रॉन्ग एट आवर साइड, वी ऑल नीड दैट। बट उनका ऐसा नहीं है कि अरे वाइंड अप करो, जल्दी खत्म करो, कभी भी तक्षक आ जाएगा। नहीं, ही इज, उनको पता है कि अल्टीमेटली मेरे पूरे श्रवणम का जो सार है उस पे अभी मैं आया हूँ। पूरे श्रीमद् भागवतम का, देखिए पूरे शास्त्रों का जो सार है दैट इज श्रीमद् भागवतम। और पूरे श्रीमद् भागवतम का जो सार है दैट इज 10th कैंटो, दैट इज 10वां स्कंद, दैट इज कृष्ण लीला। दैट इज द अल्टीमेट एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज, दैट इज कृष्ण लीला। और वो सुन रहे हैं अभी परीक्षित महाराज। तो इसीलिए वो पूरे दिल से, पूरे अच्छे से सुनना चाहते हैं, डिटेल्स में। तो इसीलिए वो ध्यान पूर्वक और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्वेश्चंस करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिज्ञासा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समो आई एम सीइंग दैट काफी दिनों से कोई कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आई डोंट नो, सब कुछ सबको क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया है, या तो फिर हम लोग अकस्टम्ड हो गए हैं कि ठीक है जो बोला है सुन लेने का, बस उसको सुन लेने का, मान लेने का। सो दैट इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। वी शुड ट्राई टू इंक्वायर फर्दर अबाउट एवरीथिंग, ट्राई टू नो मोर एंड मोर अबाउट एवरीथिंग। तो हमारा जो जिज्ञासा वाला जो फॉर्म है, दिख रहा है मुझे कि उसमें क्वेश्चंस धीरे धीरे कम कम होते जा रहे हैं बिकॉज आई एम एड्रेसिंग देम। बट बढ़ नहीं रहे, मुझे लग रहा था कि बढ़ते रहेंगे। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियली जबरदस्ती कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट वी शुड थिंक अबाउट जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सोचना चाहिए। उस दृष्टि से हमें दुनिया को देखना चाहिए। और उस दृष्टि से हम जब हम दुनिया को देखते हैं तो जो भी सवाल आते हैं उन सवालों का हमें पूछना चाहिए। उससे हमारा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और डेप्थ बढ़ेगा। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता चलती है कि जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहती हैं, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। जैसे कृष्ण जो है, अम, कृष्ण के बारे में भगवान क्या, भगवान नहीं, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो सबसे आदि पुरुष है। आदि पुरुष मतलब उनसे पहले कोई नहीं था। सारे पर्सनालिटीज में से सबसे ओल्डेस्ट पर्सनालिटी हैं। लेकिन ओल्डेस्ट पर्सनालिटी होने के बावजूद ही इज द मोस्ट यंगेस्ट पर्सनालिटी ऑल्सो। वो हमेशा नव यौवनम रहते हैं। भाई तभी आप लोगों को पता है कृष्ण जो है, उनका आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में उनकी एज कितनी है? एनीवन नोस? एनी गेस? या 14 और 16, लाइक देर इज सम लिटिल बिट, क्या बोलेंगे, मतभेद इन दैट। बट इट्स 14 और 16, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज ओनली। सो कृष्णा कभी बुढ़े नहीं होते। ओके, कृष्णा ऑलवेज रिमेन्स 14 और 16 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो ही इज ऑलवेज नव यौवनम। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी हमेशा 16 साल के यंग रहें हमेशा। तो वो जो टेंडेंसी है वो भगवान से आ रही है, क्योंकि भगवान हमेशा नव यौवनम रहते हैं। और भगवान की ये जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी भगवान से संबंधित जो वस्तुएं रहती हैं उनकी भी रहती हैं। तो जैसे भगवान कभी पुराने नहीं होते, कभी ओल्ड नहीं होते, उसी प्रकार से उनका जो नाम है, उनका नाम भी कभी पुराना नहीं होता। नाम पुराना नहीं होता मतलब आप चैंटिंग, अभी जैसे अगर कोई व्यक्ति सुनेगा कि अरे तुम रोज 10 मिनट एक ही वर्ड रिपीट करते रहते हो,
एक ही मंत्र रिपीट करते रहते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो हर समय कुछ ना कुछ नया नया चाहिए। तुम ऐसा नहीं कि ठीक है एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र बोला, अगले दिन उसी को उल्टा करके बोला, उसी के उसके अगले दिन फिर हरे 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 बोला, फिर राम 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 कृष्ण 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 बोला। नहीं, कुछ भी आप चेंज नहीं कर रहे। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही महामंत्र एवरी डे। कैसे कर ले रहे हो ऐसा? आप लोग तो फिर भी ठीक है 10 मिनट कर रहे हो। अभी हम लोग यहाँ पे 16 माला करते हैं 2 घंटा। आप सोचिए, मतलब आप में से भी कुछ लोग करते हैं 2 घंटा बैठ के। कोई न्यू एक्टिविटी नहीं कर रहे हम। वही डेली एक्टिविटी, डेली कर रहे हैं हम 2 घंटा। और 2 घंटा भी एक ही मंत्र रिपीट कर रहे हैं लाखों बार। सोचिए, तो ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक वर्ड के साथ पॉसिबल है? आप में से कौन कौन है जो 10 मिनट के लिए लिमका 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 बोल सकता है? कोई बोल सकता है 10 मिनट के लिए? ठीक है, फिर भी कोई बोले कि ठीक है प्रभु जी ने चैलेंज दिया तो बोल के दिखाएंगे हम। लेकिन 2 घंटा, 2 घंटा कोई बोल सकता है लिमका? वो बेचारा बोलेगा भाई लिमका लाओ, मेरे को प्यास लग रही है, इतना लिमका लिमका बोल बोल परेशान हो जाएगा वो। लेकिन अ, कृष्ण नाम ऐसा है ना, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। तो एक्चुअल में अभी हम कृष्ण नाम आध्यात्मिक है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो भौतिक स्तर पे है। इसलिए फिर भी हमें थोड़ा एक समय के बाद थोड़े से हम सैचुरेट हो जाते हैं। लेकिन जो जितना हमारा भक्ति में प्रगति होता है, जैसे अभी हम लोग भी 16 माला पे कैसे आए? ऐसे नहीं कि राइट फ्रॉम द डे वन वी चैंटेड 16 राउंड्स। मुझे याद है पहला दिन जब मैंने 8 माला चैंटिंग किया था, इट वॉज सो सच अ बिग टॉर्चर फॉर मी। मतलब क्योंकि बोला गया था कि 8 माला करना है, तो किसी तरह जबरदस्ती किया। लेकिन इतना ये लग रहा था बाप रे 8 माला कैसे हो पाएगा, इट वॉज सच अ हैवी थिंग टू डू। बट अभी 16 माला कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब ऑफ कोर्स इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए, बट ऐसे मक्खन की तरह हो जाते हैं 16 माला। बिकॉज नथिंग अबाउट मी, बट ये सबके साथ होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका लेवल अपग्रेड होते जाता है। कॉन्शियसनेस हमारी स्पिरिचुअलाइज होती जाती है। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज होती है, आध्यात्मिक वस्तु स्पिरिचुअल है, लेकिन हमारी चेतना भौतिक है। तो इसलिए शुरू शुरू में थोड़ा सा वो मुश्किल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना भी आध्यात्मिक होती जाती है, वैसे वैसे वो इजी होते जाता है फिर। इन वी कैन वेरी इजीली कीप ऑन चैंटिंग। और उससे भी हायर लेवल है कि जो डिवोटीज रहते हैं, उनको लगता है कि अरे 16 माला ही क्यों करना, मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं दिन भर चैंटिंग करते रहूं। इतना इस भगवान के नाम में इतना रस है, इतना आनंद है कि मैं चैंटिंग ही करते रहूं दिन भर। लेकिन मुझे करना पड़ता है दूसरे काम भी, क्योंकि ऑब्लिगेशंस हैं, इसलिए करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में है, भगवान के नाम में अल्टीमेट आनंद, अल्टीमेट रस है। इतना रस है कि अगर हम सही भाव से कर रहे हैं, सही चेतना से कर रहे हैं, तो हमको रुकने की इच्छा ही नहीं होगी। हमको जबरदस्ती खुद को रोकना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं है, उसको एक्सेस करने के स्तर पे, इसलिए हमें करना पड़ता है कि ठीक है एज ए रेगुलेशन वी आर डूइंग, जिससे धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो और फिर धीरे धीरे हम उस स्तर पे पहुंचे। बट कृष्णाज नेम, कृष्णाज पास टाइम्स, अभी यही जो कृष्णा बुक है, ये यही जो भगवत गीता है, अभी मेरा प्लान है कि ये भगवत गीता का हमारा पूरा जो खत्म हो जाएगा, अभी छठे अध्याय पे हम पूरा खत्म होने के बाद हम वापस से स्टार्ट करेंगे भगवत गीता राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन राइट एंड गिव टू यू इन ए, क्या बोलते हैं, स्टैम्प पेपर, उस पर लिख के मैं आपको दे सकता हूँ कि आप वापस से आओगे ना गीता सेशन में, आपको वापस से लगेगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको, भगवत गीता को। भगवत गीता आप जितनी बार पढ़ो, हमारे इस्कॉन में कुछ डिवोटीज है जिन्होंने कितना 40-50 बार भगवत गीता पढ़ा है। 40-50 बार। आप में से किसी ने कभी सुना है या किसी देखा है किसी व्यक्ति को जिसने 40-50 बार एक ही पुस्तक को पढ़ा हो? 40 क्या, 3 बार से ज्यादा हम पढ़ नहीं सकते एक पुस्तक को। कितनी भी अच्छी मूवी हो उसको हम 3 या 4 बार से ज्यादा नहीं देख सकते। क्योंकि ये सब मटेरियल है, मटेरियल चीजें एक समय के बाद पुरानी हो जाती हैं, उसके अंदर रस नहीं है कुछ। वो ऐसे ही है, मतलब वो नया नया लगता है तो अच्छा लगता है, जगमग करता है वो, ग्लैमर है सिर्फ।
लेकिन असली जो रस है वो है आध्यात्मिक वस्तुओं में, और वो कभी पुराना नहीं होता। आप जितनी बार भगवत गीता पढ़ो, जितनी बार भागवतम पढ़ो, आपको लगेगा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप। क्योंकि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, ये जीवंत हैं, दे आर अलाइव, दी स्क्रिप्चर्स आर अलाइव। तो अलाइव चीजें जो रहती हैं वो पुरानी नहीं होती। बाकी इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वो डेड हैं, वो सब जड़ पदार्थ की बनी हुई हैं। आप लोगों ने कई बार सुना है, जड़ पदार्थ चेतन पदार्थ। भौतिक संसार में हर चीज जड़ पदार्थ की बनी हुई है, मतलब डेड। डेड चीजें एक समय के बाद नीरस हो जाती हैं, लेकिन चेतन वस्तु जो रहती है, कॉन्शियस अलाइव जो वस्तु रहती है, वो कभी पुरानी नहीं होती। तो शास्त्र, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, ये जो है ये चेतन वस्तु है, भगवान स्वयं है इसमें। इसीलिए आप में से किसी को हो सकता है कभी एक्सपीरियंस हो कि आपके जीवन में कुछ तो चल रहा है सिचुएशन, और आपने भगवत गीता खोला या फिर आपने सेशन अटेंड किया, स्पिरिचुअल सेशन, और इमीडिएटली वही पॉइंट हिट हो रहा है। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि उस बुक में या फिर उस लेक्चर में वही पॉइंट सुनने को मिल रहा है जो हमारे जीवन में चल रहा है? तो ये रैंडम नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मैटर जो है डायरेक्टली कृष्ण है, और कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो उनको पता है कि कौन से समय पे किसको क्या चाहिए। सो इट्स अ पर्सनल रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा इन अवर लाइफ्स। सो विल कंटिन्यू अहेड, 4 मिनट बाकी है। ओके, माता जी इसमें से कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। कृपया समय व्यर्थ मत कीजिए, शांत रह के। यस, एनी माता जी कैन रीड फॉर 3 minutes. आई एम रेडी टू वेट। Okay, so Rutuja Mataji will read. Someone has asked some question, so you can put in the chat in the Jigyasa form, Mataji. We'll address that as soon as possible. प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? आपको यहाँ से पढ़ना है. It is the duty. It is the duty of the spiritual master to disclose all the confidential subject matter to the inquisitive and the sincere disciple. Thus, the Sukdeva Goswami begin begin to explain why the killing of the Agasura was not discussed until the 1 year had passed. Sukdeva Goswami told the king, "Now hear of this. Now hear of this secret with attention. After the saving his friend from the mouth of Agasura and killing the demon, Lord Krishna brought his friend to the Yamuna, bank of the Yamuna, and addressed them as a follow, my dear friends. Just see how this spot is very nice for the taking lunch and the playing on the soft sandy Yamuna bank. You can see how the lotus flowers in the water are beautifully blown, and how they distribute the fragrance all around. The प्रभु जी इसका word क्या? Chirping, Okay, the chip of the birds along with the cooning cooing. and okay, peacocks are surrounded by the whispering of the leaves in the trees, combine and the present sound of the vibration and echoes of one another, and these just enrich the beautiful scenery created by the trees here. Let us have our lunch in this spot because it is already late and we are feeling hungry. Let the slaves remain near us, and the and let them drink water from the Yamuna while we engage in our lunch taking. The clays may engage in eating the soft grass that are in the spot. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. देखिए, ये जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ये बहुत सीक्रेट है।
दुनिया में कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि कितने लोग तो अधिकांश लोग तो इसी क्वेश्चन पे अटके हुए हैं कि भगवान है कि नहीं है। लोगों को यही क्लियर नहीं है। उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है भगवान है, कुछ लोगों को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन भगवान कौन है इसमें इतने सारे डाउट्स हैं। उसमें से भी विष्णु तत्व को लोग भगवान समझते हैं, लेकिन उन विष्णु तत्व में से भी कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो कितने लोगों को पता है। और कृष्ण का स्वभाव कैसा है, कृष्ण का मूड कैसा है, और कृष्ण से भी ऊपर कौन है, राइट, आप सभी को पता है, आई नीड नॉट से। तो ये सारी चीजें कितने कम लोगों को पता है। तो ये जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर हम सबको मिला है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमको मिल गया है आसानी से, लेकिन ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, दुनिया में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। तो इसीलिए हमें इस सीक्रेट को अच्छे से समझना चाहिए। और जस्ट आई एंड विद दिस, स्पिरिचुअलिटी और डीपर लेवल के सीक्रेट्स हैं, लेकिन लेवल के लेवल के साक्षात्कार, ये अगर जानने हैं, अगर हमें एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए दो क्वालिटी जरूरी है। एक सिंसेरिटी और दूसरा है इनविजिटिवनेस। जितना पूछेंगे उतने डेप्थ का हमें सीक्रेट चाहिए। और जितना सिंसियरली हम जैसे कोई भी अच्छा कोई भी व्यक्ति रहता है, वो अपने से बताते फिरता है, वो जो सिंसियर लोग रहते हैं उनको बताता है। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स करते हैं। और इनक्विजिटिव जो कि और ज्यादा जिज्ञासा करना चाहते हैं, उनको ही इसका सीक्रेट पता चलता है। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के डीपर और डीपर लेवल के सीक्रेट्स को आप लोग जान पाओ? तो उसके लिए सिंसेरिटी जरूरी है और जिज्ञासा जरूरी है। So we should keep on inquiring and we should keep on sincerely practicing. Hare Krishna, will stop here. It's 7:32. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय Hare Krishna. Thank you हरे so much. हरे We'll कृष्णा continue the हरे discussion in कृष्ण today's evening session. Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Hare, हरे Hare हरे Ram, हरे Ram राम Ram, हरे Ram राम Ram. Hare Rama,